हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नवीन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड गुरु। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सी प्लस प्लस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन एंड द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी क्लास का नाम क्या है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लास का नाम है स्टूडेंट। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे जो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होगा जो कि मेरी क्लास का नाम है। तो क्लास के अंदर अगर हम देखें, क्लास के अंदर दो मेंबर वेरिएबल हैं, एज एंड नेम। और उसके बाद क्लास के अंदर एक मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन का नाम भी अगर आप देखेंगे तो मेंबर फंक्शन का नाम भी क्या है, नेम ऑफ द मेंबर फंक्शन इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। तो इन दोनों का जो नाम है, दोनों का नाम क्या है, सेम है। तो मैं बोल रहा हूँ डेट इट इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन वेयर द नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास, राइट। और अगर आप देखें इस फंक्शन को ध्यान से देखें, क्या इस फंक्शन के आगे कुछ मैंने रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप फंक्शन की बात करते हैं तो उस फंक्शन में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा कि फंक्शन में आपके पास रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है और आर्गुमेंट होते हैं, राइट। बट एज आई एम सेइंग दैट इट इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, तो मैं साथ ही साथ ये बात भी बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। इवन यहाँ पे मैं वाइड इंट फ्लोट कैर कुछ भी नहीं लिखूंगा। दैट मीन्स मेरा फंक्शन यहाँ पे एंड में कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप ही नहीं होता, राइट। अब हम साथ ही साथ बात कर रहे हैं दैट इट इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन। तो ऐसा क्या है मेरे कंस्ट्रक्टर में जो उसे स्पेशल बनाता है, राइट। सो इट इज a special member function because it is invoked or called when an object is created। तो स्पेशल मेंबर फंक्शन क्यों है कि इसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम क्या करते थे, किसी मेंबर फंक्शन को हम कैसे कॉल करते थे, ऑब्जेक्ट डॉट नेम ऑफ द मेंबर फंक्शन। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना हुआ है मेरा, मेन के अंदर। तो मेन क्लास के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द क्लास एंड नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज S1। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उसी सेम टाइम पे क्या होगा, मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा, राइट। तो आप देखें यहाँ पे क्लास का नाम स्टूडेंट और मेरे फंक्शन का नाम भी स्टूडेंट है, जो कि एक कंस्ट्रक्टर है, उसका रिटर्न टाइप भी नहीं है, वहां से भी पता चल रहा है एक कंस्ट्रक्टर है। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर को मैं बोल रहा था इट इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही अपने आप ही कॉल हो जाता है, इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली एज एंड व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा ये अपने आप ही कॉल हो जाएगा। और दूसरी बात हम क्या बोले हैं, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। दैट मीन्स इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज होगा कि जो मेरे मेंबर हैं, डाटा मेंबर लाइक एज नेम या कुछ और भी मेंबर हैं मेरे, अगर मुझे उसे इनिशियलाइज करना है, मैं कहता हूँ कि जैसे ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बनते ही यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोड में क्या लिखूंगा, अपने मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने का। तो यूजली कंस्ट्रक्टर का यूज हम अपने क्लास के मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इसे देखेंगे आगे, राइट। देन लेट्स सी सम मोर थिंग्स अबाउट द कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर। पहला टाइप होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन वी हैव ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड देन वी हैव ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पहले दो टाइप पे बात करने वाले हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। लेट अस राइट द कोड। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। मैं अपनी क्लास का नाम रखता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट करी एंड क्लास के अंदर सबसे पहले मैं मेंबर वेरिएबल रखता हूँ जो कि मेरे प्राइवेट रहेंगे। मैं यहाँ पे मेंबर वेरिएबल लेता हूँ इंट एज, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम, राइट। तो स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हुआ, हमने अपनी डेटा टाइप की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। सो स्ट्रिंग नेम जो मेरा वेरिएबल है, इट कैन होल्ड ए स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं इसे इस वेरिएबल को सीधा स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, राइट। देन मैं यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर को बनाता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट है, तो मेरा ये कंस्ट्रक्टर बन गया। और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर देता हूँ,
राइट। मैंने क्या बोला कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए मैंने उसका रिटर्न टाइप नहीं रखा। मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम वही नाम है जो मेरी क्लास का नाम है। और क्या उसके आर्गुमेंट है? नहीं है। तो जिस कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट नहीं होते हैं उस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं दैट इट इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, एवरी क्लास कंटेन्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसका नाम ही ऐसा रखा हुआ है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊं या ना बनाऊं, बाय डिफॉल्ट इट इज देयर इनसाइड द क्लास। बाय डिफॉल्ट मींस इम्प्लिसिटली वो आपके कोड में कंस्ट्रक्टर बनेगा ही बनेगा। हालांकि वो मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन वो इम्प्लिसिटली वहां पे क्रिएट होता है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट है, उस कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम आर्गुमेंट पास करते हैं, जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं, उस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पहले हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैं यहाँ पे बोल रहा था कि कंस्ट्रक्टर मेरा इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। यूजली वी यूज द कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे मेंबर वेरिएबल को खुद भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, लाइक एज इक्वल टू 20, नेम इज इक्वल टू राहुल, लाइक दैट। और आई कैन गेट दिस वैल्यू फ्रॉम द यूजर। मैं यहाँ यूजर से वैल्यू इनपुट करवाता हूँ, एंटर योर एज, और मैं इसे इनपुट करता हूँ अपने मेंबर वेरिएबल एज के अंदर। सी आउट मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर योर नेम सेमीकोलन एंड देन सी इन नेम। यहाँ पर मैंने दो वैल्यू इनपुट करवाई अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू। देन आई विल क्रिएट वन मोर मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले दी माई रिजल्ट। तो क्योंकि मेरा ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है तो उसका रिटर्न टाइप कुछ होगा। मैंने लिखा void, मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया डिस्प्ले अंडरस्कोर डिटेल्स। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैंने एक मीनिंगफुल नेम दिया यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे स्टूडेंट के नेम और एज को डिस्प्ले कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ एज ऑफ द स्टूडेंट इज, हेयर आई विल डिस्प्ले द एज। एंडल हम यूज कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए, एक लाइन ब्रेक के लिए। सी आउट, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नेम प्रिंट कर देता हूँ, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं ताकि वो जो वैल्यू है वो स्पेस के साथ आए। और मेरा दूसरा वेरिएबल है नेम। तो ये मेरा कोड कंप्लीट हुआ क्लास का। क्लास के अंदर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, ठीक है। मैं मेन के अंदर मैंने बोला कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ S1। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसी समय मेरा ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, वो स्पेशल मेंबर फंक्शन नहीं है। वो कहता कि भाई मुझे कॉल करना है तो मुझे डॉट के साथ ही कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 डॉट, और दूसरा जो मेरा फंक्शन है उसका नाम है डिस्प्ले अंडरस्कोर डिटेल्स। तो सेव करते हैं, हम कोड को रन कर कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रही है, देखते हैं हम एरर क्या है, क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट रख दिया। तो आप एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि कंस्ट्रक्टर आपका कभी भी प्राइवेट नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? पब्लिक। बाकी मेंबर फंक्शन आपके प्राइवेट हो सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होगा। मैं यहाँ पर सेव करके कोड को दोबारा से रन करता हूँ। सो लेट अस सी। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? मैंने क्या बोला कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कहाँ पे होगा? वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस लाइन पे, लाइन नंबर 21 पे। मेरा कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने S1 डॉट स्टूडेंट तो नहीं लिखा ना, कि मेरा वो मेंबर, वो क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन है, वो अपने आप ही कॉल हो जाएगा। वो मुझे पूछ रहा है एंटर योर एज, मैंने एज यहाँ पर दे दी 25। देन इट विल आस्क टू एंटर दी नेम, मैं यहाँ पर दे देता हूँ हरीश। अब नेक्स्ट लाइन में लाइन नंबर 22 पे मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम कॉलिंग दी अनदर फंक्शन S1 डॉट डिस्प्ले
तो ये डिस्प्ले कर देगा एज ऑफ द स्टूडेंट इज 25, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज हरीश। तो इस तरह से आपने देखा इस कोड के अंदर कि हम अपने कोड में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला कि सी प्लस प्लस में जब हम क्लासेस का यूज करते हैं, एवरी क्लास कंटेन्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। लेकिन जब मैं खुद क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर खुद बनाया और मेरा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तब उस केस में इम्प्लिसिटली कोई और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर नहीं बनने वाला, क्योंकि एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। या तो वो अपने आप बनेगा जो कि मुझे दिखाई नहीं देगा, बाय डिफॉल्ट वो हिडन रहेगा जिसके अंदर कुछ कोड नहीं होगा, उसकी बॉडी एम्प्टी होगी। और दूसरा जो कंस्ट्रक्टर मैं खुद बना रहा हूँ एक्सप्लिसिटली, जिसका मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, जिसका मैं यूज कर रहा हूँ अपने क्लास के मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है जी। अब सेकंड टाइप मैंने बोला था कि हम इस ट्यूटोरियल में दो टाइप डिस्कस करेंगे, पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड द सेकंड इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अगर मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता हूं इसे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि मुझे पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो लेटस से मैं इसे दो पैरामीटर पास कर देता हूं। इंट मैंने यहाँ पे पास कर दिया ए, और दूसरा पैरामीटर मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग एस। तो ये मेरा अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना होकर ये मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर बन गया, ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, जिसका नाम क्लास के नाम की तरह ही है, और जिसके आर्गुमेंट होंगे जिसको मैं कुछ पैरामीटर पास करूंगा। राइट, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं आएगा, यहाँ पे कोमा आएगा। राइट, तो ये दो पैरामीटर हैं। दैट मीन्स जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, वाइल क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। पहला आर्गुमेंट इंट टाइप का और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का। तो मैं अंदर भी अपने कोड में यहाँ पे चेंज अकॉर्डिंगली करूंगा। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट S1, क्योंकि मेरा अभी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। वो कौन सा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की क्या कंडीशन है, वो कहता है कि जब भी मुझे कॉल करना है, डेट मीन्स जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी समय आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। कितने आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट। किस टाइप के, पहला आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का, दूसरा आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का। डेट मीन्स मैं यहां पर दो आर्गुमेंट पास करता हूं, वही सेम आर्गुमेंट मैं पास करता हूं 25 कोमा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूं हरीश। तो इस केस में क्या होगा, पहला आर्गुमेंट मेरा इंटीजर टाइप का है, वो पास होकर किसके पास जाएगा, वो पास होकर जाएगा मेरे पहले मेंबर वेरिएबल को, जो कि यहाँ पर ए है। और दूसरा मेरा आर्गुमेंट जो कि स्ट्रिंग है, वो पास होकर किसके पास जाएगा, एस के पास। राइट, और अल्टीमेटली मुझे इन दोनों आर्गुमेंट को असाइन किसे करना है, इन्हें मुझे असाइन करना है अपने मेंबर वेरिएबल एज और नेम को। दैट मीन्स मैं अपने कोड में चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा एज इज इक्वल टू ए, सो दैट जो भी ए को वैल्यू असाइन हुई, ए को वैल्यू क्या असाइन हुई 25, और वो मेरे मेंबर वेरिएबल को असाइन हो जाए। और मैं आगे लिखूंगा नेम इज इक्वल टू एन। राइट, एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया कोड में। हमने यहाँ पर अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही मैंने उसे दो आर्गुमेंट पास किए। तो डेट मीन्स मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इन्वोक हो जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो जाएगा। और ये दो पैरामीटर, दो वैल्यूज पास होंगी। पहली वैल्यू पास हुई 25 ए को, और दूसरी वैल्यू जो कि एक स्ट्रिंग है वो पास होके किसके पास गई, एस के पास, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। और यहां पर मैं साइन कर रहा हूं, ए को मैं साइन कर रहा हूं एज के अंदर, और हरीश जो एक स्ट्रिंग है उसे मैं साइन कर रहा हूं नेम के अंदर। डेट मीन्स कॉलिंग ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है, S1। S1 ने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और S1 के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट को भी मेमोरी मिलती है, मैंने आपको बोला हर एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी। तो मेरा S1 जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इस S1 ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, इस S1 ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एज के अंदर यहाँ पे एज होगा, और एज में क्या चला जाएगा, एज में चला जाएगा 25। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास दूसरा मेंबर वेरिएबल क्या है, नेम। नेम के अंदर क्या जाएगा, मैंने यहाँ से जो दूसरी वैल्यू साइन करी वो है हरीश, तो नेम के अंदर यहाँ पर हरीश चला जाएगा। यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है वो नेम के अंदर साइन हो जाएगी। डेट मीन्स मेरे पास जो S1 ऑब्जेक्ट है, S1 ऑब्जेक्ट के दो मेंबर वेरिएबल रहेंगे, एज और नेम, जिसमें ये दो वैल्यू असाइन हो जाएंगी। और जब मैं S1 के साथ डिस्प्ले करता हूं,
S1 के साथ कॉल करता हूँ डिस्प्ले डॉट डिटेल फंक्शन को, तो ये मुझे इन 2 वैल्यू को ही डिस्प्ले करेगा। इन 2 वैल्यू को ही डिस्प्ले करने वाला है, राइट? तो पहले अपने कोड को रन कर देखते हैं कि कोड मेरा चल रहा है या नहीं। सो लेट अस सी। यहाँ पर मेरे पास आ रही है, एरर आ रही है, नेम इज इक्वल टू एन, सॉरी यहाँ पर ये एस था, राइट? तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें, दो वैल्यू 25 और हरीश मेरे पास असाइन हुई ए और एस को, जहां से मैंने उसे एज और नेम को दे दिया। फिर सेट लाइन नंबर 20 पे मैं कॉल कर रहा हूँ डिस्प्ले डिटेल को, एंड अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू डिस्प्ले दी वैल्यूज। तो आज के ट्यूटोरियल में देखा कि किस तरह से हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हम यूज करते हैं मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कब कॉल होता है, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने देखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में मैं पैरामीटर पास करूंगा। दैट मीन्स जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाते हुए मुझे एग्जैक्ट मैनर में उतने ही पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। और ये भी डिफॉल्ट की तरह ऑब्जेक्ट के बनते ही कॉल हो जाएगा, अपने आप ही कॉल हो जाएगा। और क्या मैं क्लास के अंदर, अपनी एक क्लास के अंदर एक टाइम पे एक ही कंस्ट्रक्टर रख सकता हूँ, या एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल सी कि हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर एक कोड के अंदर रख सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, राइट? सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।